हरिओम। जो हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है सम्यक दर्शन, और उसके लिए तो आज सम्यक दर्शन है या नहीं, सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व के ऊपर ही ये टॉपिक चल रहा है। और पिछले 3-4 अपने जो भी सेशन हुए हैं उनमें मिथ्यात्व के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। मिथ्यात्व क्या है, गलत क्या है। मिथ्यात्व का मतलब, मिथ्यात्व शब्द बहुत हैवी है, हम उसको गलत शब्द से ही जानेंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, उसमें सही क्या है और गलत क्या है। ये दो ही चीज़ देखनी है कि एक इंसान को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इसके लिए आज एक जो भी हम जानेंगे वो ये जानेंगे कि एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान, एक मनुष्य होने के लिए क्या क्या क्वालिटी किसी भी इंसान के अंदर होनी चाहिए। आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा। अगर हम मनुष्य है तो मनुष्य होने की लायकात क्या होती है, हमारे अंदर ऐसी क्या लायकात होनी चाहिए। जो लायकात होनी चाहिए ना, यही है सम्यक दर्शन, बस और कुछ नहीं। सम्यक दर्शन बहुत हैवी शब्द है, हम उसको लाइट करेंगे कि एक मनुष्य होते हुए हमारे क्या कर्तव्य है, हमारे क्या हक है, और ये अगर हम कर रहे हैं तो ही हम लायक है। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम मनुष्य होने के लायक नहीं है, बराबर। तो आज हम ये जानेंगे कि मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर क्या क्या लायकात होनी चाहिए। उससे पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा खोलना है कि सिर्फ मनुष्य के अंदर ही क्यों ये लायकात होगी। पहले ये प्रश्न आएगा कि इतने सारे जीव है संसार में, सब की सब आत्मा एक जैसी ही है। जैसी मेरी आत्मा है मेरे अंदर, ऐसे ही अगर कोई एक कॉकरोच होगा ना तो उसके अंदर भी सेम आत्मा है। एक अगर कोई गाय होगी तो उसके अंदर भी सेम आत्मा है। अगर कोई बैल है या कोई बाघ है या कोई सिंह है या कोई कुत्ता है, सबके अंदर आत्मा तो एक ही है। तकलीफ सबको एक जैसी होती है, को भी हमारे ही जैसी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो हम ये आज जानेंगे, जब सबकी आत्मा एक जैसी तो सबका कर्तव्य एक जैसा क्यों नहीं है। ऐसा मनुष्य में क्या खास है जो दूसरे प्राणी में नहीं। बहुत ही 2 लाइन में मैं बता दूं, क्योंकि पहले हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है। 84 लाख जीव योनि में से सिर्फ एक ही योनि मनुष्य की है जो सबसे उत्कृष्ट मानी गई, सबसे बढ़िया मानी गई। जो बुद्धि मानी, जो बुद्धिमता, जो ताकत, ब्रेन ताकत, जो शरीर की ताकत, जो समझदारी की ताकत एक मनुष्य के अंदर होती है ना, वो चाहे हाथी में ताकत ज्यादा हो गई लेकिन समझदारी नहीं मिली। शेर के अंदर ताकत ज्यादा है, वो किसी को भी मार सकता है, फाड़ सकता है, लेकिन मनुष्य में समझदारी ज्यादा है। शेर के अंदर शरीर की ताकत होगी तो मनुष्य तीर भाला और गन बंदूक ऐसा लेकर खड़ा हो जाता है शेर के सामने और उसको मार के ढेर कर लेता है। तो ये उसकी बुद्धिमानी की ताकत। सिर्फ इतना ही हम जानेंगे कि एक मनुष्य के अंदर इतनी ज्यादा बुद्धिमानी है, इतनी ज्यादा समझदारी है कि वो किसी भी दूसरे अन्य बाकी की 84 लाख योनि की मनुष्य के अलावा की सभी योनियों को पछाड़ सकता है, गिरा सकता है, उनको हरा सकता है। सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो गया। और अब अगर सबसे शक्तिशाली मनुष्य है तो उसकी शक्तियों का दायरा भी बढ़ गया। जो ज्यादा शक्तिशाली, समझदार भी उसको ही रहना है ना। घर में हम बोलते हैं ना, जो ज्यादा कमाता है, जो कमाने जाता है, जो घर भी तो वही संभालता है। जो ज्यादा घर का काम करेगा, हुक्म भी वही करेगा ना। घर में राज भी उसका चलेगा। जो पूरा घर को संभालेगा, घर में राज उसका चलेगा। जो पूरे राज को संभालेगा, राज और कारभार भी उसी का ज्यादा रहेगा। जो व्यक्ति ज्यादा समझदार है, ज्यादा जानता है, ज्यादा अनुभव से है, ज्यादा ज्ञान से है, ज्यादा शक्तिशाली है, उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी और उसको हक भोगने भी ज्यादा मिलेगा। तो अब जब हमारे पास ये सारी चीज ज्यादा आ गई ना,
तो हमें समझदारी भी ज्यादा रखनी पड़ेगी। इसीलिए मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, ऐसी 84 लाख जीव योनि में से एक योनि है जो सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। हमारे लिए बहुत सी जिम्मेदारियां है। वो जिम्मेदारी बड़ा जिम्मेदारी से रहने वाला, काम करने वाला मनुष्य ही समझदार माना जाता है। और इसी समझदारी को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों का संयोजन माना गया है। अब हम ये जानेंगे कि मनुष्य के दायरे में क्या क्या समझदारी आती है। एक ही ऐसा सेंटेंस है जो आपको बहुत कुछ समझा जाएगा। सिर्फ एक सेंटेंस मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छी बात है, इतनी बढ़िया बात है कि आपको सिर्फ ये एक बात में सभी आपके हक और फर्ज का पूरा जायजा आ जाएगा। पूरा निचोड़ ये एक सेंटेंस में। और वो सेंटेंस क्या है आप सुनो। शास्त्रों में, खास करके भगवती सूत्र में, एक ही बात हमारे परमात्मा ने बताई है। किसी भी मनुष्य के अवग्रह में आने वाला कोई भी जीव कभी भी परेशानी या दुख ना भोगने पाए, वो मनुष्य सबसे ज्यादा समझदार होगा। फिर से बोल रही हूँ, जैसे कि मेरे अवग्रह में कोई भी जीव, कोई भी आत्मा को दुख नहीं होना चाहिए। ये मेरी ड्यूटी। मेरे अवग्रह में मतलब क्या? अवग्रह का अर्थ क्या हुआ? मेरी मर्यादा। अवग्रह का मतलब क्या है कि ग्रह का मतलब है गुरु। हम जानते हैं गुरु, तो हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास का पूरा दायरा, जहाँ तक मेरी पहुंचे वहां तक मेरे आसपास कोई भी जीव को किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए। ये हर एक मनुष्य की जिम्मेदारी है कि जहां तक उसकी पहुंच हो, वो पहुंच तक कोई भी जीव, उसको ना शारीरिक कष्ट हो, ना मानसिक कष्ट हो, ना किसी भी प्रकार का कष्ट हो। और अगर कोई इंसान अपने आसपास, अपनी मर्यादा में, अपने घर में, अपनी जहां तक पहुंचो वहां तक ये ध्यान रखे कि मेरे रहते हुए कोई भी जीव को दुख नहीं होना चाहिए, आप ऐसा समझ लो ये इंसान के अंदर सच्ची दृष्टि आ गई है। ये हर तरह से ह्यूमन बीइंग बनने के लायक हो गया है। अगर आप एक गृहिणी हो तो आप घर में रहे सभी का, इसको भूख लगी होगी, इसको खाना अच्छा नहीं लगेगा, आज मैंने ये खाना बनाया है तो ये मेरा बच्चा तो भूखा ही रहेगा। आपको पता होता है ना, होता है कि भाई आज खाने में चाहे 4 चीज बनी है, लेकिन ये मेरा छोटा बेटा है ना, उसको तो ये 4 में से एक भी चीज नहीं भाएगी, मुझे पता है। तो आप क्या करोगे? एक और चीज बनाओगे उसके लिए, क्योंकि आपने अपने दायरे में रही हुई सभी व्यक्ति का ध्यान रखा कि नहीं रखा। बराबर इसी तरह अगर आप कहीं बाहर जू बीच पे हो, बीच में अगर कोई इंसान चक्कर खा के गिर रहा है तो आपके सामने गिरा ना वो, तो आपका दायरा है, ये आपके दायरे में है। जहां आप देख सकते हो, जहां तक आप पहुंच सकते हो, वो एरिया में अगर किसी को तकलीफ हुई है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी किसकी? और अगर आपको उसकी पीड़ा का कोई एहसास ना हो तो लोग आपको क्या कहेंगे? निष्ठुर कहेंगे ना, कहेंगे बिल्कुल स्वार्थी है, ये निष्ठुर है, उसको किसी की चिंता नहीं। मान लो कि कल अगर जू बीच में मैं हूं, अकेली हूं, और थोड़ा सा चलने के बाद या कसरत करने के बाद मुझे चक्कर आ गया, मैं गिर गई,
और किसी ने मेरी तरफ देखा नहीं, किसी ने मुझे उठाया नहीं, किसी ने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं क्या सोचूंगी? मैं यही सोचूंगी कि इतने आसपास इतने लोग खड़े हैं, लेकिन किसी को भी ये एहसास नहीं हुआ कि भी इसको तकलीफ हो रही, इसको पीड़ा हो रही है, तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। बेकार है, लोग पता नहीं क्या सोचते। हम यही सोचेंगे ना, हम यही सोचेंगे कि ये कैसा आदमी है, उसको मालूम भी नहीं पड़ा, पूछ भी नहीं रहा है, मुझे पूछ भी नहीं रहा है कि तुझे क्या हुआ है, तुझे घर छोड़ दूं, तुझे क्या करूं, तुझे पानी पिलाऊं, तुझे कुछ खिलाऊं, 2 बिस्किट खिलाऊं, ऐसा उसने क्यों नहीं सोचा? तो ऐसे ही आजकल ऐसे लोग नहीं है, सब भागते हैं उसकी सेवा करने के लिए। नहीं, आजकल नहीं नजर आते कोई ऐसे सेल्फिश, नहीं ना। इसीलिए हाँ, इसीलिए अब अभी हाँ 1 मिनट, अभी आप बंद कर दीजिए, मैं बोल रही हूँ, अभी आप माइक बंद कर। पता है ये कलयुग है, मालूम है, बोला है हमें भगवान, ये कह के गए, सभी धर्म में ये कह के गए कि ये जैसे जैसे खराब समय आता जाएगा, इससे भी खराब आएगा, आज जो चल रहा है उससे भी खराब आएगा। तो आज अगर आपको ऐसे इंसान 25% भी मिले ना, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सब नहीं, 75 नहीं मिलेंगे, लेकिन 25 तो मिलेंगे ना। और वो 25% में आपको अपना नंबर किस में चाहिए, ये बताओ। चल, आपको अपना नंबर किस में चाहिए? वो 25% में चाहिए या बाकी के 75 में चाहिए? अच्छा, एक और बात, आज अगर 25% है, तो जब आगे आगे और घोर कलयुग आएगा ना, घोर कलयुग, अभी तो कलयुग है, आगे आगे घोर कलयुग आएगा, तो घोर कलयुग में तो ये 5% हो जाएंगे, सिर्फ 5% हो जाएंगे। तो अगर आप आज अगर 25 इंसान भी ऐसा सोच रहे हैं ना, तो 25 में से तो 5 ही रहेंगे ना बाद में, हाँ या ना? अगर आज 25 ऐसा सोच रहे हैं, तो जब घोर कलयुग का समय आएगा तब तो 5 ही रह जाएंगे। मतलब ये हुआ कि अगर सब लोग इस प्रकार से वर्तन करेंगे तो दूसरों के ऊपर उसकी असर होगी, पर क्या हमें उसी असर में आना चाहिए? आपको वो 5% में रहना है या 95 में जाना है, ये हमें सोचना पड़ेगा। बस हम ये नहीं देखेंगे आज क्या हो रहा है, वो नहीं देखना है, हमें कल की चिंता करनी पड़ेगी। और कल की चिंता हमें अपने लिए करनी है, सामने वाले के लिए नहीं। एक बात समझ लो कि कहीं आज अगर जू बीच पे आप अगर किसी की आज चिंता कर रहे हो ना, आने वाले 5000 साल के बाद भी अगर आप मनुष्य बनकर आए तो आपके अंदर वो चिंता कायम रहेगी। लेकिन अगर आज आप वो 25% में भी नहीं आए ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप आज 25% में भी नहीं आए ना, तो कल 5 में तो आने वाले ही नहीं हो। उसके लिए आपको आज 25 में आना पड़ेगा ना। अगर कल 5 में आना है तो आज 25 में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? बस देखो, हर एक आत्मा को आज एक बात ध्यान से सुन लो, हर एक आत्मा, हर एक मनुष्य का कोई ना कोई आइडियल होता ही है। कोई ना कोई व्यक्ति उसका एक ऐसा उच्च सोच में होता है। जैसे आज आप देखोगे तो मोदी के दिमाग में स्वामी विवेकानंद भरा हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्ह पर मोदी चल रहा है। ऐसे ही किसी ना किसी व्यक्ति के एक ऐसी आइडियल व्यक्ति होती है कि वो ये सोचता रहता है कि मुझे इसके जैसा बनना ही बनना है। आपने अगर ये सोच लिया ना कि मुझे ये 25% में रहना है, तो ही आप आने वाले घोर बाकी के खराब समय में अपने आप को वो 5% में ढाल पाओगे। तो आज से हम सब एक ही बात सोचेंगे। क्या सोचेंगे? कि मेरे जहां तक मेरी मर्यादा है, जहां तक मेरी सीमा है, मर्यादा का मतलब मेरी सीमा, मेरा दायरा, जहां जहां तक मैं पहुंच सकूं, वहां तक मुझे
कुछ भी करके अच्छा ही बन के रहना है और मेरे आसपास किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार की तकलीफ ना हो पाए। बस मैं ऐसे ध्यान रखूं कि मेरे आसपास कोई भी जीव, मेरे जहां तक मुझे लगे कि ये सामने एक बिल्ली एक चूहे को मार रही है ना, एक बात ध्यान से सुनो, ये बहुत अच्छी बात है, एकदम ध्यान से सुनो। अगर एक बिल्ली आपके सामने किसी चूहे का शिकार कर रही है, मान लो आप रोड पे खड़े हो, आप देख रहे हो कि एक बिल्ली चूहे को मारने के लिए जा रही, आपको क्या करना है? आप ऐसे ही नहीं खड़े रहोगे, भाई ये तो उसका काम है, उसका कर्म है, मुझे इससे लेना देना नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा पता है? सबसे पहले तो वो चूहे को बिल्ली से छुड़ाना पड़ेगा और बिल्ली को कहीं से भी रोटी या बिस्किट या दूध लेके देना पड़ेगा। आपको दोनों काम करना है, आपको एक नहीं दो काम करना है। एक तो बिल्ली को खाना भी देना है क्योंकि आपने उसके मुंह से खाने को झपट लिया, और दूसरा वो चूहे को भी बचाना है क्योंकि वो आपके सामने हो रहा है। मेरे अवग्रह में कोई भी जीव किसी भी प्रकार की उसको पीड़ा ना हो पाए। हमें ये दोनों काम करने पड़े और यही कारण है कि अगर लगे कि मेरी ये चीज को फेंकने से कितने ज्यादा जीव मर जाएंगे तो आपको उसको फेंकना भी नहीं चाहिए। यही तो कारण है कि थाली में जूठा फेंकने के लिए मना किया गया। आपको मालूम है थाली में जूठा रखने के लिए क्यों मना किया है? क्यों मना किया? क्योंकि वो जूठे के अंदर कुछ समय के बाद, कुछ मिनट के बाद इतने सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं हमारी ही जूठी थाली में। कुछ समय के बाद इतने सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं कि आपको वो सारे जीव मरने का भोग भी आपको मिलेगा। अगर उसमें से कोई जीव मर गए जिसको सम्मूर्छन जीव बोला जाता है, 48 मिनट के अंदर एक डेड बॉडी में भी 48 मिनट में जीव उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं और झूठी थाली में भी 48 मिनट में उत्पन्न हो जाते। तो वो जो भी जीव उत्पन्न हुए मर गए, आपने खाना जूठा छोड़ा तो वो पाप आपको लगेगा क्योंकि आपके कारण हुआ, आपने उनको नहीं बचाया। आप उनको बचा सकते थे। ये तो खाने पीने की और उसकी बात है, आपके सामने कोई किसी को मार रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपको यही सेंटेंस याद रखना है कि आपके अवग्रह में जहां तक आप पहुंच सकते हो वहां तक किसी को भी किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो पाए। और यही है एक सम्यक दर्शन। और एक चीज हमें समझनी है, वो हम बाद में समझेंगे। हम रोज हमें क्या क्या चीज करनी चाहिए ताकि हमें सम्यक दर्शन अगर है तो टिके रहे, अगर नहीं है तो आ जाए। अगर नहीं है तो आ भी सकता है ना, और अगर है तो टिके भी रह सकता है, और अगर आकर चला गया है तो उसको हम वापस भी ला सकते हैं। तो हम ऐसा क्या करें, हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हम ये समझदारी और कुछ नहीं है, सिंपल वर्ड कि आप बहुत अच्छे से मनुष्य जीवन जी पाओ। अगर आप जी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जी रहे हो तो आपको ऐसा जीना चाहिए, ऐसे सीखना चाहिए। क्योंकि अगर सम्यक दर्शन आएगा ना तो ही मोक्ष संभव है, हम मुक्त हो पाएंगे। सम्यक दर्शन नहीं है, जीने का मजा ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, भोग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और ऐसे ही अगले जन्म में भी ऐसे ही पुण्य मिले, ऐसा ही मनुष्य भव मिले, ऐसे ही आराम से मौज मजा करो। ये तो हम सोचते ही है कि जब तक जन्म है हम जिए, हम आराम से जिए, हम सब प्रकार के सुख भोगे। ये तो हम रोज इच्छा करते हैं। ये इच्छा कर लेंगे तो आने वाले अगले जन्म में भी बहुत अच्छे से ही सुख भोग पाए, ये भी इच्छा करेंगे। अगर ऐसी इच्छा रही तो ये सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसी इच्छा रही ना तो ये पुण्य बांधने की इच्छा हो गई।
कि मुझे सुख ही मिले, मुझे दुखी होना ही नहीं। और ये तो संभव ही नहीं है कि आपको सुख ही सुख मिले, आपको कभी दुख ही ना मिले। ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। इसी कारण यही वजह है कि आपको हर एक बार, हर एक समय में, हर एक बात के लिए, अब आपको ये तो समझ में आ गया सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन कैसे रह सकता है, कैसे टिक के रह सकता है। हमें अपने आप को रोज ये एग्जामिन करना पड़ेगा, जजमेंट लेना पड़ेगा कि हमारे अंदर ये क्वालिटी आज है, कल कहीं चली तो नहीं गई है ना, और अगर कल चली गई है तो इसको हम वापस कैसे लाए, कैसे लाए। एक ही चीज याद रखनी है, क्योंकि सम्यक दर्शन, देखो एक बात समझ लो, सम्यक दर्शन जिसको भी आ जाता है ना, जिसको भी आ जाता है, जिसको भी, जो भी जीव है वो सम्यक दर्शन उसको एक बार अगर आ गया ना, तो वो ये सोचेगा कि मैं, मेरे फैमिली मेंबर में से, मेरे आसपास के लोग, मेरे ऑफिस के लोग, मेरे बिल्डिंग के लोग, वो सबके कोई ना कोई कार्य में मैं आधी रात को भी जाके खड़ा रहूं। और अगर उसकी तरफ से, अगर उससे कोई पीड़ा मिल रही है, कोई तकलीफ मिल रही है, तो भी वो ये सोचेगा कि मुझे किसी की तरफ से भी कितना भी बुरा व्यवहार मिले, मैं वैसा का वैसा ही रहूंगा, मैं फिर भी उसके काम आऊंगा। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है ना, तो ये समझ लो कि आप बहुत अच्छा सोच रहे हो, और आगे भी ये सोच कायम रहे। बस आप इस सोच में से कभी भी वापस ना जाओ। जरा किसी का माइक खुला है, प्लीज माइक्रोफोन बंद कर दो, चेक करो जरा सब, रिक्वेस्ट है प्लीज। प्लीज वीणा, हाँ थैंक यू। आगे देखेंगे सम्यक दर्शन पर टिके रहने से क्या क्या लाभ है। तो एक बात आज क्लियर हो गई कि अगर समझदारी है तो ही आप सबसे महान, सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति बन सकते हो। और जो व्यक्ति सबसे महान बनेगी, सबसे उत्कृष्ट बनेगी, जो मोक्ष जाने के मार्ग में चलने वाली बनेगी, उससे तो बढ़िया और उससे तो महान और कोई है ही नहीं। सिर्फ मनुष्य ऐसा कर सकता है, सिर्फ आप ऐसा सोच सकते हो, सिर्फ आप ही ऐसा सोच सकते हो, आप ही इस कार्य पर चल सकते हो। और यही कारण है कि हर एक धर्म ने एक बात बोली है कि वैराग्य के भाव पे, अध्यात्म के मार्ग पे चलना खुली नंगी तलवार के ऊपर पैर रख के चलने के बराबर है। ये कार्य इतना आसान नहीं है, जितना हम सोच रहे ना उतना इजी नहीं। बहुत परीक्षा आएगी, बार बार गिरेंगे, बार बार ये सोचेंगे मैं ही क्यों ऐसा करूं, सब लोग ऐसा नहीं कर रहे, मैं ही क्यों करूं, और मैं इतना ज्यादा पॉजिटिव हूं, मैं इतना ज्यादा सबका काम कर रही हूं, तो फिर भी बाहर से सब लोगों से मुझे बुराई क्यों मिल रही है। आप ये बार बार सोचोगे, बार बार सोचोगे, लेकिन इसका एक ही जवाब है जो मैंने पहले भी कह दिया है, आज मैं फिर से कह रही हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आपके लोगों के कितना भी काम आने के बाद हर एक के काम आते हो, आप हर एक की सेवा करते हो, हर एक की चिंता करते हो, हर एक की दुख दूर करने की आपकी इच्छा है, तो आपको सम्यक दर्शन आ गया है। ये करने के बावजूद अगर कोई सामने से अगर अच्छा व्यवहार नहीं मिल रहा है ना, तो ये गलत नहीं है, ये बहुत सही है। ये गलत नहीं है, ये बहुत सही है। कैसे आप जानो, कैसे जानो? आपको सच बात का ज्ञान हो गया और आप उसी के ऊपर चल रहे हो।
आप सच के ऊपर चल रहे हो, आपको सबकी सेवा करनी है और सेवा करते करते अब आपको मोक्ष चाहिए। देखो, आपको वापस दूसरा तीसरा जन्म नहीं लेना है, दूसरा तीसरा जन्म नहीं लेना है, तभी आपको सम्यक दर्शन मिला। ये अध्यात्म का यही तो कायदा है। अब आपको सम्यक दर्शन मिल गया, अब आपके भव की गिनती, पूरा सारा आपका कर्म का प्रोसेस खत्म करना है, खत्म करना है, बराबर। तो अब सामने वाला आपके कर्म को बढ़ाएगा या घटाएगा? उसको बढ़ाना है या घटाना है? जब मैंने ये सोच लिया कि मुझे अब आगे जन्म नहीं चाहिए और मुझे जितना भी समय मेरे पास है, 2 भव 4 भव, परमात्मा आपको जितनी भी मुझे कहीं भी जन्म देना है, बस मेरे सारे कर्म खत्म करो। आपने ये मांग लिया। अब ये मांगने के बाद सामने वाला कर्म खपाने आएगा या बढ़ाने आएगा? बढ़ाने आएगा या खपाने आएगा? बोलो, क्यों आएगा? कम करने आएगा। कोई बोलो नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ। वो आपके कर्म को घटाने आएगा। तो वो जो भी बिहेव करेगा ना, अगर वो गुस्सा कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो समझ लो कि अब वो आपको अब नहीं मिलने वाला। आप 2-3 भव जीने वाले हो, आप ज्यादा जन्म ही नहीं लेने वाले हो। सामने वाली व्यक्ति अब आपको दोबारा मिलने वाली ही नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को जो व्यक्ति से डीलिंग हो रहा है, वो आपको अब आने वाले भव में मिलने वाली नहीं है। मेरी ये बात क्लियर हुई? आपको सच बात का पता चल गया, आपने कर्मों को घटाना शुरू कर लिया। आपने भगवान से भी ये मांग लिया कि जितने भी मेरे को कर्म भोगने, तू सबको मेरे पास भेज दे। आपने ये भी मांग लिया। अब क्या होगा? अब आपका हिसाब होगा। जिसको जो तरीके से आपके सामने आना है, वो आते रहेंगे। अगर कोई किसी को ज्यादा गुस्से का कर्म है, तो आगे आप पे गुस्सा भी करेगा। किसी को आपको मारने का कर्म है, तो 2-4 थप्पड़ भी लगा के चला जाएगा, आपके उसके अच्छे करने के बावजूद भी। क्योंकि आपको तो भी ज्यादा जीना ही नहीं है। 2-4 भव मुश्किल से सब खत्म करना है, सब खत्म करना है। मतलब ये है कि जो सम्यक दर्शनी है, जो अब 2-4 भवों का ही मेहमान है, उसके साथ ऐसा होना बहुत स्वाभाविक। उसके साथ यही होगा और ऐसा ही होना भी चाहिए। एक ही बात को बार बार समझेंगे। चलो, अब एक और समझनी है। वो ये है कि हमें ये तो पता चल गया है कि हमें वो 25% में आज रहना है, कल हमें वो 5 में जाना है। तो हम क्या करें? हम ऐसा क्या करें? हो सकता है कि आज कभी ना कभी किसी से बात करने में, या अगर कोई आगे कुछ बोल जाता है, हमारा काम नहीं हो रहा, तो हमें गुस्सा आता है। तो हमें उसको कैसे शांत करना है? मतलब हमें अपने आप को कैसे शांत करना है? आपको तो ये पता होगा, जो भी हम ये ध्यान सेशन कर रहे हैं, जो भी हम अपने आप को शांत कर रहे हैं, आपको ये पता होगा, जैसे ही ध्यान में जाते हैं ना, हम अपनी आत्मा को एक आदेश देते हैं, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। हम ये आदेश देते ही इसलिए है कि हमारे ब्रेन को एक मैसेज मिले। हमें अपने ब्रेन को रोज इस प्रकार से ध्यान में जाना है। देखो, एक ध्यान का महत्व समझो। मैं आपको 5 मिनट में ध्यान का महत्व समझाती हूँ, फिर हम ध्यान का समय हो जाएगा। ये ध्यान का महत्व क्या है? जैसे ही आप अपनी सारी इंद्रियों को, आंख, नाक, कान, सबको बंद करके आप एक ध्यान में बैठ जाते हो, जैसे ही आप अपने सांसों को प्राणायाम करते हो, अनुलोम विलोम तो बाद में, लेकिन हम सबसे पहले ओम करते हैं, सांस पूरक भरते हैं और उसको छोड़ते 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 अपने हाथ को आकाश में ले जाते हैं
और अपने सातों चक्रों के ऊपर वो पावर को पहुंचाते हैं। ये क्रिया ही आप अपने आप को अपनी आत्मा के साथ अपने मन को जोड़ने के लिए कर रहे हैं। आप जैसे ये क्रिया करोगे, आप अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को और अपने मन को अपनी आत्मा से जोड़ दोगे। और जैसे ही जोड़ोगे, एक ही बात आत्मा की ओर से आपकी बुद्धि को जाएगी, शांत हो जा, अब तू शांत हो जा, बिल्कुल शांत हो जा। और जैसे ही ये मैसेज आपके ब्रेन को बार बार जाएगा, आप अपने आप को 24 घंटे, अभी तो आप ध्यान में दे रहे हो ना, बाद में 24 घंटे आप एक ही बात बोलोगे, अभी मुझे शांत हो जाना है। आप रोज उसको दोगे कि अभी अभी मुझे शांत होना है, अब मुझे बिल्कुल कहीं से भी कोई उत्पात नहीं चाहिए। ये चीज आपको अपने हर एक व्यवहार में काम आएगी कि मुझे अब शांत होना है। और शांत होने वाला ही सम्यक दृष्टि है। सम हो गया, आप सम हो गए। सम हो गए मतलब शांत और सम एक ही है। सामने वाला गुस्सा कर रहे, आप शांत हो गए। सामने वाला क्रोध कर रहे, आप सम हो गए। आपको उसमें गुस्सा भी नहीं आ रहा है, तो सम ही हो गया ना। आपने अपने गुस्से को शमन कर दिया, सम कर दिया, बिल्कुल शांत कर दिया। ठीक है, तो ध्यान का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने आप को बिल्कुल शांत कर रहे हो। चलो, अब ध्यान का समय हो गया है। प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम करते वक्त हम अपने आप को अपनी आत्मा के साथ जुड़े कर रहते हैं और उसको एक संदेश देते हैं कि अब तू शांत हो जा, बिल्कुल शांत हो जा। और वो शांति के समय में हम उसके साथ रहते हैं। आप इतना ध्यान रखना, आप अपना बोलना, सोचना, सुनना, समझना सब बंद कर रहे हो। वो सिर्फ अपनी आत्मा के साथ जुड़कर रहने के लिए। और अपनी बुद्धि और मन का एक काम है, उसको किसी ना किसी के साथ हमेशा जुड़ के रहना है। या तो आप बाहर के वातावरण से जुड़ के रहते हो, और जैसे ही बाहर से कट होके अंदर आ गए ना, तो आप अंदर आत्मा से जुड़ जाओगे। वो उसके बगैर नहीं, जैसे हम हवा और सांस के बगैर रह सकते, नहीं रह सकते। हम नहीं रह, अगर ये एक नाक बंद कर देंगे तो दूसरी जगह से सांस शुरू हो जाएगी ना, और यहाँ का बंद कर देंगे तो यहां से शुरू हो जाएगी। अगर कोई आपका नाक बंद कर दे तो मुंह खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? आपकी सांस मुंह से शुरू हो जाएगी। बस इसी तरह हम बाहर से सारी अपनी इंद्रियों को निकाल लेंगे। जैसे ही आपने निकाल दिया, आंख बंद, नाक बंद, सुनना बंद, सूंघना बंद, बोलना बंद, सब बंद, ऐसे ही आप अंदर अपनी आत्मा के साथ तुरंत जुड़ जाओगे, तुरंत। इसलिए जो भी आप ध्यान में बैठते हो ना, 5 मिनट आप अपनी आत्मा से जुड़े हुए हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ओम शुरू करते हैं।
शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। आंखें बंद। दो भ्रमर के बीच में दृष्टि रखिए। अंदर की जो भी शक्ति, जो भी रंग, जो भी आपको वाइब्रेशन मिले, वेवलेंथ मिले, आप उसके साथ जुड़ जाओ। आज्ञा चक्र दो आंखों के बीच में होता है, वहां से आपको जो भी सिग्नल मिले, आपको अपनी अंदरूनी दृष्टि से उसे देखना है, उसको महसूस करना है। जो भी आकार, जो भी रंग, उसके साथ जुड़ जाओ। बाहर का सब भूल जाओ।
अभी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। एक नाक बंद कीजिए, एक से श्वास भरिए। भ्रामरी प्राणायाम, आंख कान बंद करके सांस भर के नाक भी बंद। Exercise. दो हाथ घिसिए, आंखों पे लगाइए। हरिओम 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 हरिओम। केम छो बोलो? हरिओम। थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। अभी बोलो, कोई प्रश्न है तो बताओ। चलो, प्रश्न है तो बताओ, बता सकते हो आप। पर आप बोलते आत्मा को शांत करना बहुत मुश्किल है। हकीकत क्या है पता है? हमें अपने विचारों को शांत करना है।
हमें विचारों को शांत बुद्धि, हाँ बस बुद्धि और विचार को शांत करना है। ये शांत हो जाओ बोलते हैं ना, वो आत्मा बोल रहा है आप शांत हो जाओ। शांत आत्मा को नहीं कर रहा है, वो तो शांति है। बोले अभी धीरे धीरे कलयुग आने वाला है। अभी आप बताइए कौन सा कलयुग आने वाला है? ये तो अभी भी कलयुग है। कलयुग अभी भी कलयुग है। आप 25% में हो, आप हो, इतना ध्यान रखना, आप हो, आप वो 25% में हो। अब अगर कल 1000 साल बाद अगर 10% रहेगा ना, तो वो आप 10 में भी रहोगे। वो 1000 साल बाद, 1000 साल बाद। हाँ कोई बात नहीं, पर वो 1000 साल तक आप शांत रहोगे तभी रह पाओगे ना। वो है उसके लिए। हाँ। तो आप जो बोलते 25% आप ठीक हो, अच्छा आप दूसरों का ध्यान रखते हो, उसमें जब 5 में आ जाओ तो इतनी ज्यादा सेक्रीफाइस कहाँ होती है हम लोगों से? अरे अरे होती है, सबसे होती है। देखो मैंने पहले एक बात बताई थी, फिर से बता रही हूँ। हाँ, एक बात फिर से बता रही हूँ। बात सेक्रीफाइस की है ना। आपको पता है सेक्रीफाइस वही कर सकता है जिसके पास कुछ होता है। इसको थोड़ी अपना आप अपनी चीज को जाने तब दोगे ना जब आपके पास कोई चीज होगी। कभी ने स्वागत नहीं करते, भगवान हमसे कभी कोई गलत काम नहीं करवाना। भगवान हमसे गलत काम मत करवाना, पर आप भगवान से ये भी कहोगे ना कि आप हमसे किसी के पास कुछ मांगे ऐसा मौका भी नहीं देना। आप ये कहोगे कि नहीं कहोगे? मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? आपके पास बहुत कुछ है तो आपके पास है तो अब सेक्रीफाइस कौन करेगा? जिसके पास है वही करेगा ना। जिसके पास कुछ नहीं है वो तो सेक्रीफाइस करने वाला नहीं है। आप जब ये बोले हो कि नहाओ तो साबुन घिसता है, तो साबुन में भी वो है, वो भी पाप है, तो इसका मतलब हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सके। यही तो बात है ना। देखो मोक्ष की इच्छा इसीलिए तो होती है कि अगर हम सांस भी ले रहे हैं ना, आप श्वास ले रहे हो ना, उसमें भी जीव मरते हैं। चलो ये कैसे चलेगा? मैं यही कह रही हूँ ये नहीं चलेगा ना। इसीलिए एक अगर आपको ऐसा मन हो रहा है कि मुझे कोई जीव को नहीं मारना है, तभी आप सोचोगे कि मुझे सांस भी लेने की जरूरत ना पड़े। भगवान करे मैं इसको भी छोड़ू, इसको भी माफी दूं। आप ये सोचोगे कि नहीं सोचोगे? आप हाँ, ये सोचने वाला ही तो मोक्ष जा सकता है, बाकी कोई नहीं जा सकता। इतनी कड़ी जो लाइफ है ना, बहुत हार्ड लाइफ हो जाएगी। अरे तो कोई होने दो ना, होने दो। एक बात इतना समझ लो कि ये 84 लाख जीव योनि में आप सबसे शक्तिशाली आप ही हो। तो अगर आप सबसे शक्तिशाली हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप शांत भी हो सकते हो, आप सबको माफ भी कर सकते हो। शक्तिशाली इन द बेटर वे, बट नॉट टू हार्म अदर। दूसरों को हार्म नहीं करो। हाँ, आप चाहो ना तो किसी को भी हार्म नहीं कर सकते। मैंने बोला कि जो चूहे और बिल्ली की बात बोली, अब जब तक आप बिस्किट और कुछ लाओगे तब तक तो चूहा खा लेगी बिल्ली। नहीं, आप उसको बिल्ली को पकड़ के बचाओगे। आप पूरी कोशिश करोगे, कैसे खा लेगा? कैसे खा लेगा? हाँ, आपको खाने के लिए आप बिल्ली को उसको खाने नहीं देना है। आप उसको चाहे लकड़ी से भगाओ या पत्थर से भगाओ, किसी से भी आप पहले उसको भगाओ। उसके बाद वहीं पे उसी जगह पे कुछ खाना लाके रख के फिर जाओ ना। आप उसको पता है ना वो जगह, बिल्ली को तो पता है ना कि आपने ये जगह पे उसको परेशान किया था, वो वहां पहुंच ही जाएगी। हार्ड लाइफ है, बहुत हार्ड लाइफ है। अरे बाबा, ये हार्ड लाइफ है तभी तो ये मुश्किल है। हमको प्रैक्टिस से ही हाँ, जाना है। इसको ऐसे ही थोड़ी इसको खांडा की धार बोला है, ऐसे ही तलवार की धार बोलेगा। अगर हार्ड होगा तो ही बोलेगा ना। अगर इजी होगा तो हर कोई चला जाएगा। क्यों 25 के 5% क्यों रहेंगे बताओ? मैं तो यही कहूंगी, हमें टॉप में रहना है बस।
और इसी में टॉप में रहना है। सेक्रीफाइस करो और Sacrifice. क्यों नहीं करेंगे? जहाँ तक हो सकेगा करेंगे। बस जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हो सके। आज बस आज 25 बात के लिए सेक्रीफाइस करोगे तो कल 50 बात के लिए कर पाओगे। बिट्टू जी, आजकल मैंने किसी को ऐसा पूरा हार्ड पर्सन नहीं देखा, वेरी रेयर। क्यों आप सोचना, कभी किसी ने कोई गलत काम कर दिया उसके बाद वो रेक्टिफाई कर देता है, नहीं? आजकल लोग बहुत समय, और ड्यू टू मेरे ख्याल में ये कोरोना के कारण लोग बहुत शांत हो गए हैं। इसीलिए तो हम लोग भी तो मिल पाए कोरोना की वजह। कोरोना नहीं आया होता तो हम लोग मिलते क्या? मिलतेगा फिर सच्ची। हाँ। मैं कहती हूँ कि हम इतने लोगों का भी कोरोना में मिल गए हैं और अच्छी तरह जान पहचान हो गई है। हाँ, तो कुछ आप यही सोचो कि ऐसे बुरे वक्त में भी हमें तो 25% बढ़िया ही मिला ना। बहुत अच्छा मिला। आप ऐसे बुरे वक्त में भी अगर 25% लोगों को अच्छा मिला है तो आप उसमें हो। बस तो हमें अच्छे व्यक्ति में भी अगर 25% है तो हमें उसमें रहना ही रहना है। अब आप लोगों ने और अच्छे ने people are becoming good and good. हाँ बोलो। अच्छा। मैं तो जाती बीच में पर मैं यहाँ आके अच्छा लगता है। चलो बहुत अच्छी बात है। आपको अच्छा लग रहा है ना? तो नेक्स्ट जन्म के लिए भी बांध लिया है, निकाचित करो मीरा डॉक्टर બિંદુબેન કહે। આપણે આવતા જન્મમાં પણ જન્મ લઈશું જ્યાં સુધી। हाँ, अपन मिलेंगे जरूर मिलेंगे। अभी जितने भी जन्म मिलेंगे ना अपन मिलेंगे। भगवान करे बहुत कम जन्म हो, लेकिन अब जहाँ भी ये 25%, 5% भी अगर रहे ना तो वहाँ भी हम सब मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू। हेलो टीचर, क्यों? ओके। हेलो टीचर। हाँ बोलो। हेलो टीचर। हाँ बोल। તમે જે કીધું ને કે લોકો ખાલી મોક્ષ માટે મતલબ બે ત્રણ જન્મ જ માંગશે, પછી જન્મ નહીં માંગે, मतलब જેણે મોક્ષ માંગી લીધો ને એ તો જન્મ માંગશે જ નહીં। बराबर। तो दिन ब दिन लोक संख्या तो बढ़ती ही जा रही है ना। तो बढ़ता ही जा रहा है ना। अरे लोग बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि इतने सारे जीव है ये संसार में, इतने सारे जीव है, जीव की संख्या ही ज्यादा है और उसमें मोक्ष जाना तो 0.000% भी मोक्ष नहीं जाता उसमें से। हाँ। मोक्ष जाने वाले बहुत कम। आप देखो, अभी चंचल जी यही तो बोल रहे हैं कि ऐसा सोचने वाले इंसान कितने। आज आपको 1 लाख में एक इंसान ऐसा मिलेगा। 1 लाख के सामने ऐसा एक ही इंसान मिलेगा ना? एक ही मिलेगा ना? हाँ चंचल जी, ऐसे कितने लोग मिलेंगे बताओ? हाँ, तो संसार तो रहेगा ही तब तक। और हमने अभी वो लास्ट क्लास में किया ना, तत्व तो रिमेन रहेंगे। वो तो जो भी जाति भव्य है, जो भी अभव्य है, वो मनुष्य तो रहेंगे ही रहेंगे। जिनका मोक्ष हो। पहले जमाने में भी पहले का युग देखे आपको कोई युग कल्पना, आपको कोई युग देखना ही नहीं है। हर एक युग में आपको सम्यक दर्शन वाले भी मिलेंगे और मिथ्यात्व वाले भी मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको हर एक युग में ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। तो संसार रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संसार तो हमेशा रहने वाला है। कुछ ऐसे जीव भी है जो कभी मोक्ष नहीं जाने वाले, पहले इस बात को याद रखो। कुछ ऐसे जीव भी बहुत सारे हैं, अभव्य जीव,
दुर्भवी जीव, उसके बाद जाति भव्य जीव, ये बहुत सारे जीव है जो कभी भी मोक्ष नहीं जाने वाले। उनको तो ये संसार में आना ही पड़ेगा, संसार कभी बंद नहीं होगा। आप आना चाहते हो, आप अगर ये सारे जीव में नहीं हो तो आपका मोक्ष हो सकता है। हाँ, लेकिन जब युग बदलेगा, समझो कि कलयुग खत्म होने के बाद सतयुग आएगा, तो जब संगम युग आएगा तब पूरे लोग खत्म हो जाएंगे क्या? अरे नहीं होगे, मैं यही तो कह रही हूँ, वो कभी नहीं खत्म होंगे। युग आते जाएंगे, जाते जाएंगे। ये संसार और बाकी जो जीव का मोक्ष नहीं है ना, उनको तो जन्म मरण लेते ही रहना पड़ेगा। देखो फिर से याद दिलाऊं तो कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, अग्नि का है, पृथ्वी का है, वायु का है, वनस्पति का है। पता है आपने, मैंने ये कहा था ये तत्व हमेशा तत्व ही रहते हैं। अग्नि कभी पृथ्वी नहीं बनता, पृथ्वी कभी जल नहीं बनता। हाँ, तो वो तो जीव यहीं पे यही रहने वाले, वो तो जीव यहीं के यही रहने वाले। ऐसे ही मनुष्य भी ऐसे कुछ है जो मनुष्य में से वापस मनुष्य ही बनने वाले। मनुष्य में भी जाति भव्य होते, मनुष्य मर के मनुष्य ही बनेंगे उनका तो। और ऐसे जो भी जाति भव्य है, जो अपनी जाति तक नहीं बदल सकते, उनका तो कभी भी मोक्ष होना ही नहीं है। इसीलिए संसार तो कभी बंद होगा, खत्म होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप वो 5% में से हो, आप वो 5% में से हो जो मोक्ष जा सकते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी बस। यानी कि गलत भी हो तो सहना पड़ेगा, सही है तो भी सहना पड़ेगा। आपको चुपचाप शांत होके सहन करके ही सब कर्म खपाने पड़ेंगे। तो फिर कृष्ण भगवान अपने गीता में तो ये कहा है कि अन्याय करना पाप है, सहना उससे भी। अच्छा, तो एक बात का जवाब दो, एक बात का जवाब दो। कृष्ण भगवान ने ये कहा, तो कृष्ण भगवान ने उनको जो पारधी ने बाण मारा उसको क्यों कुछ नहीं किया? बताओ। लेकिन वो तो कुछ श्राप दिया था ना। अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ, वंश का नाश हो जाएगा, तो मैं नहीं। कृष्ण जी को जब बाण मारा वो जरा पारधी ने लास्ट में, और वो मर गए, तो उन्होंने कहा ना कि तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मेरा भैया आएगा तो तुझे मार डालेगा। हाँ, तो क्यों उसको क्यों जाने दिया? हाँ, अरे उन्होंने भी अपने, उनके साथ अन्याय हुआ कि नहीं? उनका तो मर्डर ही हुआ ना, उसने तो पारधी ने तो उनको मारा ही ना। उनकी कोई गलती तो थी नहीं। हाँ, कृष्ण जी की कोई गलती तो थी नहीं। हाँ, फिर उसको क्यों छोड़ा? अगर अन्याय करने वाले को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, तो उसको भी छोड़ना चाहिए क्या? बस हम यही बात सोचो कि वो भी यही कह रहे हैं कि जो भी चीज होती है ना, वो सामने वाले ने जानबूझ के की, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। वो पारधी ने क्यों बाण मारा था? कोई पशु समझ के मारा ना। उसने पशु समझ के मारा, क्योंकि उनके पैर में अंगूठे में मणि होते हैं, जो वासुदेव होते हैं ना, उनके पैर का अंगूठा मणि की तरह चमकता है। उनके जो 10 चक्र होते हैं ना उंगली में, वो मणि की तरह चमकते। तो दूर से चमक रहा था, पारधी को लगा कि ये कोई पशु है, तो उसने बाण छोड़ दिया। ऐसे ही हमारे साथ बुरा करने वाला भी अपने किसी न किसी कर्म का भोग होता है। वो जानबूझ के कोई किसी का बुरा नहीं करता है, हमें ये सोचना ही पड़ेगा। हर बात में अन्याय हुआ है मेरे साथ और मैं खड़ा होके बदला लूं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने बदला लिया तो वापस आपको जन्म लेना है चुकाने के लिए, सीधी बात है, समझ लो बस। सीधी बात है। जब कृष्ण को खुद को उसको मारने वाले को भी उसने माफ कर दिया है, खुद को मारने वाले को भी उन्होंने माफ कर दिया, तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए?
लेकिन फिर देखा जाए तो पांडवों को उसने ही उकसाया ना, नहीं नहीं, उन्होंने उकसाया नहीं है। देखो फिर से समझो इसको, दृष्टिकोण समझो। कृष्ण ये कह रहे हैं कि राज्य चलाना तुम्हारा अधिकार है, अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो अपने अधिकार को मांगो। अगर मान लो कि पांडवों ने यही सोच लिया था उसी वक्त कि हम हिमालय चले जाएंगे, हमें राज्य नहीं चाहिए, तो युद्ध होता ही नहीं। होता ही नहीं। तो ये किसके हाथ में था? कृष्ण के हाथ में था या पांडवों के हाथ में था? वो पांडवों के हाथ में था। बस, तो इसमें कृष्ण का तो दोष ही नहीं है। बराबर। हर एक स्थिति को हमें समझना पड़ेगा कि जो इंसान अपने 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 शरीर के साथ होने वाले अन्याय में भी अगर वो माफ कर देता है तो वो पांडवों को माफ करने की ही सलाह देगा ना, वो क्या देगा? हाँ, सीधी बात है। सीधी बात। ठीक है, तो हमें तो हर पल यही सोचना है कि जैसे कृष्ण जी ने अपने शरीर को बाण मारकर खत्म करने वाले को माफ कर दिया है, तो हमें तो कोई सामने वाला चोट देके गया, हमें मार थोड़ी दिया उसने। अगर कोई गाली देके जा रहा है, थप्पड़ देके जा रहा है, आपकी जान ली क्या उसने? ना, नहीं। हाँ, तो अब जान लेने वाले को कृष्ण जैसा भगवान उसे माफ कर देता है, तो हमें नहीं करना चाहिए क्या? छोटी मोटी गलती पे हमें क्या करना चाहिए? अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। नहीं, फिर तो ये दुनिया ही महाभारत हो जाएगी। हाँ, अब अच्छे से समझ में आ गया। हमें ये महाभारत का हिस्सा नहीं बनना है। हमें इतना शांत होना है कि सामने वाला ये सोचे कि अब मैं क्या इससे झगड़ा करूं, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। सामने वाला ये बोल दे कि ये पागल है, कुछ नहीं, इतना मैं उसको बोल रहा हूँ फिर भी ये चुप बैठा है। हाँ, नहीं बोलते हैं तो लोग समझते हैं पागल है। अच्छा है ना, वो आपको छोड़ के चला जाएगा ना। हाँ। वो कब तक आपसे, हाँ, कब तक आपका विरोध करेगा? अगर आप चुप ही रहोगे तो सामने वाला यही सोचेगा कि ये पागल हो गया है, अब छोड़ो, जाने दो, अब इससे क्या माथा फोड़ी करे। वो आपको छोड़ के चला जाएगा। बस, जब तक उसका कर्म बाकी होगा तब तक ही वो खड़ा रहेगा, उसके बाद तो उसको आपके सामने से जाना ही जाना है। हाँ, ठीक है। तो जो व्यक्ति अपने आने वाले जन्म मरण घटा पाए ना, वो ही शांत हो पाएगा। और अगर आप शांत हुए तो आपके जन्म मरण जरूर घटेंगे, फिर तो आपके जन्म मरण जरूर घटेंगे। बराबर। अभी हमारे साथ अन्याय हुआ है ऐसा हम सोचेंगे ही नहीं। हम ये सोचेंगे ही नहीं हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम तो यही सोचेंगे हमारे साथ न्याय हुआ है, हमारा रास्ता निकला है, हमारे लिए ऊपर वाले ने रास्ता निकाला है। ये बात भी सही है। बस, ठीक है। पहले ही खत्म होगा, अपने को ठीक। हाँ हाँ, बराबर, ठीक है। अब अगले क्लास में इसको आगे जानेंगे और। हाँ जी, ओके ओके, हाँ, थैंक यू, वेलकम, आवजो। आवजो, हाँ हाँ, आवजो, बाय, जय जिनेंद्र।